हेलो एवरीवन, वेलकम टू साइंस टॉक एकेडमी। आज इस वीडियो में हम चैप्टर नंबर 2 यूनिट्स एंड मेजरमेंट का इंपॉर्टेंट टॉपिक करने वाले हैं, सिग्निफिकेंट फिगर्स। सिग्निफिकेंट फिगर्स का मतलब क्या होता है कि जब आप कोई भी वैल्यू मेजर करते हैं तो उसके अंदर आपको कितनी डिजिट काउंट करनी है, कितने फिगर्स काउंट करने हैं। ठीक है, इसकी डेफिनेशन क्या होगी? द सिग्निफिकेंट figures is a figure or a digit that contributes to how accurately something can be measured। कि आपको कोई भी वैल्यू दी हुई है उसको आप कितना एक्यूरेटली मेजर कर सकते हो बाय यूजिंग सिग्निफिकेंट फिगर्स। ठीक है, जैसे आपको कोई क्वेश्चन दिया हुआ है 4.32 को ऐड करना है 6.1 में। ठीक है, दोनों को ऐड करेंगे तो क्या आएगा 2 4.10 10.42 और आपको ऑप्शन दिए हुए हैं इसके 10.42, बी दिया हुआ है 10.4, सी दिया हुआ है 10.420 एंड डी दिया हुआ है 10। ठीक है, तो करेक्ट आंसर क्या होगा? 10.42 गलत है, सही आंसर होगा इसका 10.4। तो कैसे पता लगेगा हमें कि हमें 2-3 ही क्वांटिटी तक मेजर करना है? ठीक है, ये पता लगता है सिग्निफिकेंट फिगर्स से। तो सिग्निफिकेंट फिगर्स समझते हैं। किसी भी मेजर्ड वैल्यू का सिग्निफिकेंट फिगर क्या होता है? सिग्निफिकेंट फिगर इक्वल टू एक्यूरेट डिजिट प्लस डाउटफुल डिजिट। या फिर लास्ट डिजिट। कि मान लो आपको कोई वैल्यू दी हुई है 3.42। ठीक है, तो इसके अंदर जो लास्ट डिजिट होती है 2, ये क्या है? डाउटफुल। ठीक है, और बाकी की जितनी भी डिजिट्स बचती है वो क्या होती है? एक्यूरेट डिजिट। ठीक है, जैसे आपको एक और एग्जांपल दिया हुआ है 6.12, तो 2 क्या है इसके अंदर? डाउटफुल। और बची हुई दोनों क्या है? 6.1, ये है एक्यूरेट। ठीक है, अब इसके रूल्स देखते हैं। सिग्निफिकेंट फिगर्स के रूल्स क्या है? रूल्स ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर्स। सबसे पहला रूल है ऑल नॉन जीरो डिजिट्स आर सिग्निफिकेंट। कि जितने भी नॉन जीरो डिजिट्स है वो क्या होते हैं? सिग्निफिकेंट होते हैं। जैसे 3.214। ठीक है, सारे नॉन जीरो है तो कितने सिग्निफिकेंट फिगर हुए इसके अंदर? 4। 2.143 4। ठीक है, 1.36 इसके अंदर कितने सिग्निफिकेंट फिगर होंगे? 1 2 3। 7.5 इसके अंदर कितने सिग्निफिकेंट फिगर है? 2। तो जितने भी नॉन जीरो डिजिट्स होती है सारी क्या होती है? सिग्निफिकेंट होती है। ठीक है, सेकंड रूल क्या है इसका? ऑल द जीरोस बिटवीन 2 सिग्निफिकेंट डिजिट या फिर नॉन जीरो डिजिट्स आर सिग्निफिकेंट। ठीक है, इसका क्या मतलब है कि जितने भी जीरोस है 2 सिग्निफिकेंट डिजिट के बीच में वो क्या होते हैं? सिग्निफिकेंट होते हैं। ठीक है, जैसे एग्जांपल
आपको दिया हुआ 2001, ठीक है, तो 2 भी सिग्निफिकेंट है, 1 भी सिग्निफिकेंट है, दोनों नॉन जीरो, तो इनके बीच में जो जीरोज है वो भी क्या होंगे, सिग्निफिकेंट। टोटल 4 सिग्निफिकेंट डिजिट हुई, 2021, ठीक है, तो ये क्या है, सिग्निफिकेंट, सिग्निफिकेंट, तो टोटल कितने सिग्निफिकेंट फिगर आएंगे, 4, 302, 3, ठीक है, तो दो नॉन जीरो डिजिट के बीच में जितने भी जीरोज होते हैं वो क्या होते हैं, सिग्निफिकेंट। नेक्स्ट देखते हैं रूल नंबर 3, एंडिंग जीरोज। एंडिंग जीरोज में 2 कंडीशन होती है। सबसे पहली कंडीशन होती है डेसिमल होना चाहिए, पॉइंट होना चाहिए, एंड सेकंड कंडीशन होती है जीरो एंड में होना चाहिए, एंडिंग जीरो। तो अगर ये दोनों कंडीशन फुलफिल हो रही है तो ये क्या होंगे, आर सिग्निफिकेंट, ठीक है। एग्जांपल देखते हैं इसके, जैसे आपको मान लीजिए दिया हुआ है 4.3200, ठीक है, इसके अंदर कितने सिग्निफिकेंट फिगर होंगे, 5, क्यों कि एंडिंग जीरो है और पॉइंट भी है, तो एंड वाला सिग्निफिकेंट होगा, और ये वाला जीरो सिग्निफिकेंट कैसे होगा कि हमने सेकेंड रूल पढ़ा था कि 2 सिग्निफिकेंट डिजिट के बीच में जीरोज होते हैं वो क्या होते हैं, सिग्निफिकेंट। तो 2 भी यहाँ पे सिग्निफिकेंट है और जीरो भी सिग्निफिकेंट है, तो इसके बीच वाला जीरो भी क्या होगा, सिग्निफिकेंट। सेकेंड एग्जाम्पल है 3100, इसके अंदर कितने सिग्निफिकेंट फिगर होंगे, 2, क्योंकि यहाँ पे पॉइंट नहीं है, ठीक है, तो फर्स्ट कंडीशन इसकी फुलफिल नहीं हो रही। थर्ड एग्जाम्पल है 840200, तो इसके अंदर कितने होंगे, 4, कैसे, यहाँ पे पॉइंट नहीं है तो ये एंडिंग जीरो क्या होंगे, सिग्निफिकेंट नहीं होंगे, तो कितने हुए टोटल, ये 4, ठीक है। अगला रूल है इनिशियल जीरोज आर इनसिग्निफिकेंट, कि अगर कोई भी वैल्यू के स्टार्टिंग में जीरोज है, ठीक है, तो वो क्या होते हैं, इनसिग्निफिकेंट होते हैं। जैसे 0.0032, ठीक है, तो कितने सिग्निफिकेंट फिगर होंगे इसके अंदर, 2, क्योंकि स्टार्टिंग जीरोज क्या है, इनसिग्निफिकेंट, ठीक है। 0.02301, इसके अंदर कितने होंगे, 4, तो ये है फोर्थ रूल। अगला रूल देखते हैं, रूल नंबर 5, पावर ऑफ 10। अगर आपको कोई वैल्यू 10 की पावर में दी हुई होती है तो वो क्या होता है, इनसिग्निफिकेंट। इसका एग्जाम्पल देखते हैं, मान लीजिए आपको दिया हुआ है 3.43 इंटू 10 टू दी पावर 5, तो 10 टू दी पावर 5 क्या होगा, इनसिग्निफिकेंट, और 3.43 में कितने सिग्निफिकेंट फिगर होंगे, 3, ठीक है। अगला एग्जाम्पल है 6.40 इंटू 10 टू दी पावर 9, ठीक है, इसके अंदर 10 टू दी पावर 9 तो क्या हो गया, इनसिग्निफिकेंट, और 6.40 के अंदर कितने सिग्निफिकेंट फिगर होंगे, 3, और एंडिंग जीरो भी है और पॉइंट भी है, तो एंडिंग जीरो क्या होगा, सिग्निफिकेंट होगा, इसलिए 3। नेक्स्ट रूल देखते हैं 6 नंबर, प्योर वैल्यू और कांस्टेंट हैव इनफाइनाइट सिग्निफिकेंट फिगर्स। प्योर वैल्यू है कांस्टेंट, कांस्टेंट जैसे आपको दिया हुआ है स्पीड ऑफ लाइट, आपको वैल्यू नहीं दी हुई है, ओनली नाम लिखा हुआ है स्पीड ऑफ लाइट में सिग्निफिकेंट फिगर्स कितने होंगे, तो क्या होंगे, इनफाइनाइट सिग्निफिकेंट फिगर्स, ठीक है। या फिर आपको दिया हुआ है चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन, इलेक्ट्रॉन का चार्ज क्या होगा, इनफाइनाइट
सिग्निफिकेंट फिगर्स, या फिर आपको नाम और वैल्यू दोनों दी हुई हो सकती है साथ में। 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम, 3 इंटू 10⁸ मीटर पर सेकेंड। ठीक है, नेक्स्ट स्टेप पाई। पाई की क्या वैल्यू होती है? 22/7। तो इसके अंदर क्या होंगे? इनफाइनाइट सिग्निफिकेंट फिगर्स। ठीक है, या फिर आपको कोई प्योर वैल्यू दी हुई है कि 10 एप्पल्स, तो इसके अंदर भी क्या होंगे? इनफाइनाइट सिग्निफिकेंट फिगर्स। ठीक है, तो ये आपका सिग्निफिकेंट फिगर्स के रूल्स, इनका यूज लेके आप क्या निकाल सकते हैं? सिग्निफिकेंट फिगर्स या सिग्निफिकेंट डिजिट। अब हम नेक्स्ट देखते हैं कि राउंड ऑफ क्या होता है। राउंडिंग ऑफ, राउंडिंग ऑफ के 3 रूल्स होते हैं। फर्स्ट वन रूल है लेस देन 5। इसको एग्जांपल से समझते हैं। मान लीजिए आपको दिया हुआ है 6.43 और आपको इसके अंदर 2 सिग्निफिकेंट फिगर्स तक राउंड ऑफ करना है। तो कैसे करेंगे? 2 सिग्निफिकेंट फिगर क्या होंगे? 6.4 और ये 3 है। 3 को हम देखेंगे कि ये लेस देन 5 है या ग्रेटर देन 5 है, इक्वल 5 है। तो ये है लेस देन 5। तो लेस देन 5 होता है तो जो इसके पहले वाली डिजिट है वो एज इट इज आ जाती है। तो आंसर क्या आएगा? 6.4। ठीक है, एक और एग्जांपल देखते हैं इसका। 7.832 और आपको इसके अंदर देखने हैं 2 सिग्निफिकेंट फिगर। तो क्या होगा इसका? 2 सिग्निफिकेंट फिगर क्या होंगे? 7.8। हमें 3 देखेंगे, 3 लेस देन 5 है तो इसके पहले वाला जो डिजिट है वो एज इट इज आ जाएगा। आंसर होगा 7.8। ठीक है, सेकेंड रूल देखते हैं इसका। सेकेंड रूल है ग्रेटर देन 5। ग्रेटर देन 5 को एग्जांपल देखते हैं। आपको दिया हुआ है 2.456। ठीक है, और इसके अंदर आपको 3 सिग्निफिकेंट फिगर्स देखने हैं। 2.45, इसके अगला है 6 ग्रेटर देन 5 है। तो अगर ग्रेटर देन 5 होता है तो उसके पहले वाली डिजिट में हम क्या करते हैं? 1 इंक्रीज कर देते हैं। तो इसका आंसर क्या आएगा? 2.46। ठीक है, आपको मान लीजिए दिया हुआ है 3.248। ठीक है, और इसके अंदर आपको देखने हैं 3 सिग्निफिकेंट फिगर। क्या होगा? 3.24 सिग्निफिकेंट फिगर हो गए 3। 8 ग्रेटर देन 5 है तो इसके पहले वाली डिजिट में क्या हो जाएगा? 1 इंक्रीज हो जाएगा। तो 3.25 क्या है आंसर। ठीक है, ये है सेकेंड रूल। थर्ड रूल देखते हैं। इक्वल 5। इक्वल 5 को एग्जांपल देखते हैं। इसके अंदर 2 कंडीशन होती है। सबसे पहली कंडीशन होती है कि आपको दिया हुआ है, मान लीजिए 3.425। ठीक है, और इसके अंदर हमें देखने हैं 3 सिग्निफिकेंट फिगर्स। तो 3.42 क्या हो गए? 3 सिग्निफिकेंट फिगर। हम 5 देखेंगे। 5 क्या है? इक्वल 5 है। अगर इक्वल 5 है तो इसके पहले वाली डिजिट देखते हैं कि ये ओड है या इवन है। तो यहाँ पे क्या है? इवन। तो अगर इवन होता है तो क्या होता है? एज इट इज आंसर आ जाता है। तो इसका आंसर क्या आएगा? 3.42। ये है फर्स्ट कंडीशन। अगर सेकंड देखते हैं, अगर यही 3.435 होता और हमें वही सेम 3 सिग्निफिकेंट फिगर्स देखने हैं तो 3.435 क्या है? इक्वल 5 है। ठीक है, और इसके पहले वाली डिजिट क्या है? ओड। तो अगर ओड होता है तो हम क्या करते हैं? +1 इंक्रीज कर देते हैं इसके फर्स्ट
पहले वाली डिजिट में, यानी 3 में हम क्या करेंगे 1 इंक्रीज कर देंगे, तो आंसर क्या आएगा 3.44। ठीक है, इसमें 1 इंक्रीज कर दिया तो 3.44, ये है इसका थर्ड रूल। ठीक है, तो अब हम इसके कुछ एग्जांपल्स देखते हैं। राउंड ऑफ टू 3 सिग्निफिकेंट फिगर्स, हमें 3 सिग्निफिकेंट फिगर्स तक राउंड ऑफ करना है। तब सबसे पहला है 0.00831, सेकेंड 4.246, यहां पे 4, थर्ड है 8.732, फोर्थ है 4.865, सिक्स्थ है, फिफ्थ है 2.143, सिक्स्थ है 7.849। ठीक है, तो इनके अंदर आपको 3 सिग्निफिकेंट फिगर्स तक क्या निकालना है, राउंड ऑफ करना है। तो सबसे पहले में क्या करेंगे, ये 3 से इनिशियल जीरोज है, ये सिग्निफिकेंट फिगर नहीं है, तो स्टार्टिंग के 3 क्या है सिग्निफिकेंट फिगर, ये 4 क्या है लेस देन 5, तो ये क्या आएगा एज इट इज 0.00831। इसके अंदर क्या होगा, ये 3 सिग्निफिकेंट फिगर, 6 क्या है ग्रेटर देन 5 है, तो इसके अंदर 1 ऐड हो जाएगा 4.25 आंसर। 8.732, 3 सिग्निफिकेंट फिगर 2 लेस देन 5 है, तो एज इट इज आ जाएगा 8.73। 4.865, इसके अंदर 3 सिग्निफिकेंट फिगर 5 क्या है इक्वल 5 है, तो इसके पहले वाला देखेंगे कि ओड है या इवन है, यहाँ पे क्या है इवन, तो इवन होता है तो एज इट इज आ जाता है 4.86। 2.143, इसके अंदर 3 देखेंगे लेस देन 5 है, तो क्या आएगा 2.14। 7.849, ये 3 सिग्निफिकेंट फिगर, 9 क्या है ग्रेटर देन 5, तो इसके अंदर पहले वाले में 1 इंक्रीज हो जाएगा 7.85 आंसर। तो ये है आपके एग्जाम्पल। अब नेक्स्ट हम बात करते हैं कि आपको कोई दो वैल्यूज को ऐड करना है या सब्ट्रैक्ट करना है, तो उसके अंदर हम राउंड ऑफ कैसे निकालते हैं। राउंडिंग ऑफ इन एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन, इसमें देखते हैं एज पर नंबर विथ लिस्ट डेसिमल प्लेसेस। इसको एग्जांपल से समझते हैं। मान लीजिए आपको दिया हुआ है एडिशन करना है 7.843 1.46 0.32, इन तीनों को ऐड करना है। ठीक है, तो ऐड करेंगे तो क्या आएगा 3 2 13 16 6.1 9 9.623। ठीक है, अब इस आंसर में हमें कितने डेसिमल के बाद कितने डिजिट तक लेना है वो कैसे पता लगेगा। एज पर नंबर विथ लिस्ट डेसिमल प्लेसेस, जिन भी वैल्यूज को आपने ऐड किया है उसके अंदर आपको देखना है कि लिस्ट डेसिमल प्लेसेस किसमें है, जिसमें भी लिस्ट डेसिमल प्लेसेस है वो ही हमें यहाँ पे लेना है आंसर में। तो इसके अंदर लिस्ट डेसिमल प्लेसेस कितने हैं 3, इसके अंदर 2, इसके अंदर 2। ठीक है, तो लिस्ट डेसिमल प्लेसेस क्या आ रहा है 2। ठीक है, तो आंसर में भी क्या लेंगे 2, तो ये 3 है, 3 दिखेंगे लेस देन 5 है, तो एज इट इज आ जाएगा 9.62 आंसर। ठीक है, एक और एग्जांपल करते हैं इसका। मान लीजिए आपको दिया हुआ है 7.46 प्लस 1.3, दोनों को ऐड करना है।
तो क्या करेंगे +6 7.8.76 और लेस्ट डेसिमल प्लेसेस इसमें 2 है, इसके अंदर 1 है तो हम 1 कंसीडर करेंगे तो क्या आएगा 8.7। 6 क्या है ग्रेटर देन 5 है, तो ग्रेटर देन 5 है तो इसके अंदर 1 ऐड हो जाएगा, 8.8 क्या है आपका आंसर। तो इस तरह से आप सब्ट्रैक्शन और एडिशन में राउंड ऑफ निकाल सकते हैं सिग्निफिकेंट फिगर्स देख के। नेक्स्ट हम देखते हैं मल्टीप्लिकेशन एंड डिवीजन। राउंडिंग ऑफ इन मल्टीप्लिकेशन एंड डिवीजन। इसके अंदर देखते हैं एज पर नंबर विथ लीस्ट सिग्निफिकेंट फिगर्स। एज पर नंबर विथ लीस्ट सिग्निफिकेंट फिगर्स, इसको एग्जांपल से समझते हैं। आपको मल्टीप्लाई करना है 3.4 मल्टीप्लाई बाई 0.3, तो दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा 1.02। ठीक है, अब हमें इस आंसर में कितने सिग्निफिकेंट फिगर्स रखने हैं वो कैसे पता लगेगा, एज पर नंबर विथ लिस्ट सिग्निफिकेंट फिगर्स। आपकी इस वैल्यूज के अंदर लिस्ट सिग्निफिकेंट फिगर देखना है हमें, इसमें 2 है, इसके अंदर 1 है, तो आंसर के अंदर भी क्या होगा लिस्ट 1 सिग्निफिकेंट फिगर, यानी आंसर क्या आएगा इसका 1। ठीक है, एक और एग्जांपल देखते हैं। 4.24 मल्टीप्लाई बाई 0.41, इसके अंदर सिग्निफिकेंट फिगर है 3, इसके अंदर है 2। ठीक है, मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा 1.7384। ठीक है, अब लिस्ट है यहाँ पे 2, तो इसके अंदर भी हमें 2 सिग्निफिकेंट फिगर देखने हैं 1.7 और 3 क्या है लेस देन 5 है, तो ऐसा कैसा आंसर क्या आएगा 1.7। ठीक है, अब नेक्स्ट एग्जांपल देखते हैं डिवीजन का। आपको दिया हुआ है 0.6745 डिवाइडेड बाय 0.3। ठीक है, अब इसके अंदर सिग्निफिकेंट फिगर्स कितने हैं 4, इसके अंदर सिग्निफिकेंट फिगर क्या है 1, डिवाइड करेंगे तो क्या आएगा 2 2 3 8 3 3 और पॉइंट क्या है कहां आएगा 2.2333। अब हमें कितने सिग्निफिकेंट फिगर्स रखने हैं इसके अंदर 1, तो ये 1 2 देखेंगे 2 क्या है लेस देन 5 है। ठीक है, तो क्या आएगा 2 आंसर। ठीक है, तो ये है मल्टीप्लिकेशन एंड डिवीजन के सिग्निफिकेंट फिगर्स देख के राउंड ऑफ कैसे निकालते हैं। अब हम देखते हैं इनके न्यूमेरिकल्स। क्वेश्चन नंबर 1, फाइंड सिग्निफिकेंट फिगर्स। सबसे पहले 3.241, इसके अंदर कितने सिग्निफिकेंट फिगर्स है 4। सेकंड 0.0214, इसके अंदर कितने सिग्निफिकेंट फिगर्स होंगे, इनिशियल जीरो इनसिग्निफिकेंट होते हैं तो 3। 2100 एंडिंग जीरोस प्लस डेसिमल होना चाहिए, यहाँ डेसिमल नहीं है तो कितने सिग्निफिकेंट फिगर्स होंगे 2। ठीक है, इसके अंदर डेसिमल भी है एंडिंग जीरो भी है, तो रूल नंबर 3, इसके अंदर कितने होंगे सिग्निफिकेंट फिगर 4। 180 10 to the power 6, 10 to the power 6 क्या होते हैं इनसिग्निफिकेंट होते हैं, और यहाँ भी पॉइंट नहीं है एंडिंग जीरो है, डेसिमल नहीं है एंडिंग जीरो, तो कितने सिग्निफिकेंट फिगर होंगे 2। 0.086400, इसके अंदर कितने होंगे, इनिशियल जीरो इनसिग्निफिकेंट होते हैं, ये एंडिंग जीरो है और पॉइंट भी है तो 5। 0.060, इसके अंदर कितने होंगे 2। 1.00 into 10 to the power 5, 10 to the power insignificant। 1.003, क्योंकि एंडिंग जीरो प्लस डेसिमल। 20021, इसके अंदर कितने होंगे 5, क्योंकि दो सिग्निफिकेंट डिजिट के बीच में जितने भी जीरोस होते हैं वो क्या होते हैं सिग्निफिकेंट। एंड इसके अंदर कितने होंगे, इनिशियल जीरोस नहीं होंगे, यहाँ पे 340405 सिग्निफिकेंट फिगर्स। ठीक है, सेकंड क्वेश्चन है फाइंड राउंड ऑफ टू 3 सिग्निफिकेंट फिगर्स। हमें 3 सिग्निफिकेंट फिगर्स तक राउंड ऑफ फाइंड आउट करना है,
तो सबसे पहले है 0.03574, इसके अंदर 3 सिग्निफिकेंट फिगर क्या होंगे 357, ठीक है। और 4 क्या है लेस देन 5 है, तो एज इट इज आ जाएगा 0.0357, ठीक है। सेकंड है 2.462, इसके अंदर 3 देखने हैं, तो 2 है लेस देन 5, तो एज इट इज आ जाएगा 2.46। थर्ड है 3.23, 3 सिग्निफिकेंट फिगर हो गए 5 क्या है इक्वल 5 है, तो इसके पहले वाली डिजिट देखेंगे ओड है या इवन है, यहाँ पे ओड है तो एक इंक्रीज हो जाएगा 3.24 आंसर। नेक्स्ट है 3.4150, इसके अंदर 3 सिग्निफिकेंट फिगर 5 इक्वल 5 है, और इससे पहले वाला 1 है, ये भी क्या है ओड, तो एक इंक्रीज हो जाएगा 3.42 क्या आएगा आंसर। 3.3450, इसके अंदर 3 सिग्निफिकेंट फिगर क्या होंगे 3.345 इक्वल 5 है, ठीक है। और इससे पहले वाली डिजिट क्या है इवन, तो इवन होता तो एज इट इज आता है, तो 3.34, ठीक है। अब देखते हैं राउंड ऑफ इन एडिशन एंड मल्टीप्लीकेशन। क्वेश्चन नंबर 3, आपको एडिशन करना है एंड मल्टीप्लीकेशन करना है, और वैल्यू दी हुई है आपको 7.4 एंड 0.21, ठीक है। इसके अंदर डेसिमल के बाद एडिशन करेंगे, तो डेसिमल के बाद लिस्ट वैल्यू कितनी है, इसमें 1 है और इसके अंदर 2 है, और ऐड करेंगे तो क्या आएगा 7.61। आंसर में हमें लिस्ट वैल्यू लेनी है डेसिमल के बाद, तो यहाँ पे 1, तो ये आएगी 6, और 1 क्या है लेस देन 5 है, तो आंसर क्या आ जाएगा 7.6, ठीक है। ये वो एडिशन। मल्टीप्लीकेशन करते हैं 7.4 मल्टीप्लाई बाय 0.21, दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा 1.554, ठीक है। इसके अंदर सिग्निफिकेंट फिगर है 2, इसके अंदर भी कितने हैं 2, ठीक है। तो 2 सिग्निफिकेंट फिगर लेने हैं, ये है इक्वल 5, ठीक है। इक्वल 5 है तो पहले वाली डिजिट देखेंगे ओड है या इवन है, यहाँ पे ओड है तो 1 इंक्रीज हो जाएगा 1.6 क्या आएगा आपका आंसर। ये है आपका कंप्लीट सिग्निफिकेंट फिगर्स एंड राउंडिंग ऑफ। तो आज के लिए इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में हम करेंगे जेई एंड नीट के लास्ट ईयर्स के क्वेश्चंस।